बाइबल में यीशु कहेला मोए को जीवन, मोए को आत्मा, मोए को शांति, मोए को ज्योति रे। बाइबल में यीशु कहेला। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को मेरे ओर से जय यीशु नमस्कार। आज मैं आप लोगों का जानकारी के लिए और आप लोगों को कुछ शिक्षा देने के लिए मैं विषय चुना हूँ पूजन विधि साल। अंग्रेजी में कहते हैं लिटर्जिकल ईयर। ये विषय लेके मैं आप लोगों को मेरे हिसाब में साधारण लोगों के लिए कुछ शिक्षा दूंगा। इसको देने के पहले, इस विषय में शिक्षा देने के पहले मैं एक शब्द का व्याख्या देना चाहता हूँ। वो है पूजन विधि क्या है, चाहे लिटर्जी क्या है। लिटर्जी शब्द यूनानी शब्द से आया है लेतुर्गिया, जिसको हम लोग दो भाग कर सकते हैं, लेट एंड दूसरा भाग में आएगा उर्गिया, जिसका शब्द निकला है, चाहे शब्द हम लोग लिए हैं एर्गोन। और पहला भाग में लेइटी, हम लोग लेइटी नाम सुने हैं अंग्रेजी में भी, वो ग्रीक में है लाओस। तो इसका अक्षरिक शब्द होता है वर्क ऑफ द पीपल, और इसका अर्थ हम लोग लेंगे लोगों का पब्लिक में जो पूजा होता है, चाहे वर्शिप होता है, उसको हम लोग कहेंगे लिटर्जी। ये है समझने के लिए साधारण तौर से लिटर्जी क्या है। अर्थात लिटर्जी एक प्राइवेट चीज़ नहीं है, ये लोगों के समूह से, चाहे लोगों का समुदाय से हम लोग वर्शिप में जो करते हैं उसको हम लोग कहेंगे लिटर्जी। और एक ये पब्लिक सर्विस है जो ईश्वर के प्रजा के जरिए से संपन्न होता है। हम लोग क्या को वर्शिप करते हैं, क्या को इसमें सेलिब्रेट करते हैं। एक शब्द में कहेंगे तो यीशु ख्रिस्त का मुक्ति का काम हम लोगों के बीच में जो हुआ है उसको हम लोग याद करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। ये तो मैं पूजन विधि का अर्थ आप लोगों को मैं आज बताया। तो दूसरा में जाएंगे हम लोग पूजन विधि साल कहने से हम इसको कैसे समझेंगे। जैसे हम लोगों का सिविल कैलेंडर में है, जनवरी महीना में नया साल होता है, जनवरी फरवरी ऐसा होते हुए दिसंबर में साल का अंत होता है, और हम लोग इसको एक ठो साइकिल जैसा देखते हैं। वैसे ही पूजन विधि का भी साल है। पूजन विधि का साल आगमन से शुरू होता है, और आगमन से शुरू होकर आखिरी होता है ख्रिस्त राजा पर्व में, अर्थात एडवेंट फर्स्ट संडे से लेकर ये क्राइस्ट द किंग फीस्ट तक एक साइकिल होता है। तो इसको हर एक साल हम लोग इसे ही मनाते हैं। तो ये है पूजन विधि का साल को हम लोग शुरू और अंत कैसे समझेंगे। अभी मैं कहूँगा इस पूजन विधि का साल में हम लोग क्या को हम लोग समय, चाहे सीजन कहेंगे, जिसके अनुसार हम लोग वर्शिप करेंगे, चाहे पूजा विधि में भाग लेंगे। क्या क्या विषय लेके हम लोग करते हैं। हम लोग का विषय है यीशु ख्रिस्त का जीवन। यीशु ख्रिस्त का जीवन ही को हम लोग जन्म से लेकर पुनरुत्थान के बाद में भी जो समय है उसको हम लोग कहते हैं पूजन विधि साल का समय, चाहे सीजन कहेंगे। और ये इसको हम लोग 6 भाग में बांट सकते हैं। सबसे पहले है एडवेंट, आगमन का समय। तो आने वाला इतवार हम लोग आगमन का पहला रविवार से शुरू कर रहे हैं नया साल पूजन विधि के अनुसार में।
तो पहला है आगमन का समय, दूसरा है क्रिसमस का समय, तीसरा है कहेंगे हम लोग कुछ दिन के लिए क्रिसमस के बाद में साधारण समय में जाते हैं। वो थोड़े दिन के लिए, थोड़े दिन कहने से 4-5 हफ्ता के लिए साधारण समय रहता है। उसके बाद में हम लोग आते हैं चालीसा का समय, चालीसा का समय। और चालीसा का समय में हम लोग आखिरी होता है पस्का, पस्का से हम लोग इस समय को अंत करते हैं। लेकिन उसके बाद में पस्का का समय ईस्टर, और ईस्टर के बाद में हम लोग पेंतेकोस्त के बाद में हम लोग फिर साधारण समय शुरू करते हैं। ऐसे ही साधारण समय 2 बार है, एक है क्रिसमस के बाद में और दूसरा है पेंतेकोस्त के बाद में। तो ये समय के अनुसार में, चाहिए सीजन के अनुसार में, चाहिए मौका के अनुसार में हम लोग यीशु ख्रिस्त का जीवनी के बारे में मनन चिंतन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं और उसी को लेकर बाइबल से प्रभु का वचन चुन के सजाया जाता है ताकि उसी समय के अनुसार में उसको लोगों के लिए पढ़ा जाए, चाहे लोगों के लिए सुनने के लिए अवसर दिया जाए। तो ये रहा कहेंगे पूजन विधि साल का समय। हम लोग मार्क करेंगे चाहे ध्यान करेंगे तो इसी अनुसार में हम लोग का पब्लिक वर्शिप होता है। एक सवाल हम पूछ सकते हैं, पूजन विधि साल और पस्का रहस्य के साथ क्या संबंध है? पस्का रहस्य क्या है? पास्कल मिस्ट्री क्या है? पास्कल मिस्ट्री है यीशु ख्रिस्त का मरण और उसका पुनरुत्थान घटना का जो रहस्य है उसका हम लोग पास्का रहस्य कहते हैं। और इसी रहस्य को हम लोग मनाते हैं। हम लोग कहेंगे हर एक रविवार को हम लोग प्रभु का दिन कहते हैं, लॉर्ड्स डे। और ये प्रभु का दिन हम लोगों के लिए अर्थात ख्रिस्तिया भाइयों के लिए ये मनाना अनिवार्य है, अर्थात ओब्लिगेटरी है। और इसी दिन को हम लोग मनाते हैं पूजन विधि में भाग लेकर। इसलिए हम लोग प्रभु का दिन को कहेंगे एक विशेष दिन, जिससे हम लोग कहेंगे यीशु ख्रिस्त का मरण और विशेषकर पुनरुत्थान घटना को याद करते हैं। और यही दिन, प्रभु का दिन ही दूसरे दिनों से भी दूसरे दिनों के साथ जोड़ा हुआ है। और एक हिसाब से कहेंगे प्रभु का दिन एक छोटा पस्का है, कारण कि पस्का का दिन में हम लोग प्रभु का पुनरुत्थान पर्व को मनाते हैं। वे पाप, मृत्यु और सबको वे जीत पाए, उसी को हम लोग मनाते हैं। और वही पस्का के जैसे ही हर रविवार है, इसीलिए हर ख्रिस्तिया को पूजन विधि में भाग लेने के लिए सुझाव दिया जाता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हम लोग आज कुछ समय में हम लोग सुने पूजन विधि के बारे। पूजन विधि क्या है, पूजन विधि का समय कैसे रखा जाता है और पूजन विधि कैसे पस्का रहस्य जुड़ा हुआ है। अभी मैं आप लोगों को ये भी कहूँगा कि पूजन विधि और हमारे जीवन में क्या संबंध है, कुछ संबंध है कि नहीं है। इसको हम लोग ऐसे समझेंगे, जब भी पूजन विधि हम लोग यीशु ख्रिस्त का जीवन चक्र और यीशु ख्रिस्त का मुक्ति का घटना को याद दिलाती है, हम लोग उसी में शामिल हो जाते हैं, विश्वास में शामिल हो जाते हैं। अर्थात हमारे जीवन भी यीशु ख्रिस्त के जीवन के साथ में जो मुक्तिदायी घटना है उसमें हम लोग जुड़े हुए रहते हैं। इसलिए हमारे जीवन खाली रिचुअल ना रह जाए, एक पद्धति केवल ना रह जाए, लेकिन हमारे जीवन और जो हम लोग प्रार्थना करते हैं, सब मिलकर रीति में भाग लेते हैं, ये सब हमारे जीवन के साथ में जुड़ा हुआ है। अर्थात जिस चीज़ को हम लोग मनाएंगे गिरजाघर में, चाहे पूजा स्थल में,
चाहे जो कुछ करेंगे सामूहिक तौर से, उसका संबंध चाहे उसका संपर्क है हमारे जीवन में। और इसीलिए पूजन विधि ऐसा है कि हम लोगों को जितना हम लोग सक्रिय ढंग से भाग लेंगे तो उतना ही हम लोगों के लिए अच्छा है। एक बात मैं कहूँगा, ये है वेटिकन काउंसिल सेकेंड का डॉक्यूमेंट पुस्तक है। और हम लोग जानते हैं वेटिकन काउंसिल सेकेंड 1962 से 1965 तक हुआ। और इसी बीच में, चाहे इसी समय में हम लोग ये सुधार चाहे नवीनीकरण का हम लोग जो शिक्षा दिया गया है उसको इसी पुस्तक में पाते हैं। और सबसे पहले पूजन विधि के बारे में लिखा गया है। और हम लोग वास्तव में देखते हैं वेटिकन सभा के बाद में पूजन विधि में बहुत सारे बदलाव हुआ है। भाषा में हम लोगों का पूजा करने का तरीका, हम लोगों का सोच विचार, इस सब में बहुत सारे बदलाव हम लोग देखते हैं। तो आज मैं आप लोगों को पूजन विधि के बारे में कुछ जानकारी दिया हूँ। और ज़रूर आप लोग चाहे हम लोग जब आते हैं पूजन विधि के लिए, चाहे ये मिसा बलिदान हो, चाहे दूसरे रकाम से वर्शिप हो, हम लोग को याद करना होगा कि हम लोग यीशु ख्रिस्त के नाम में, विश्वास में, प्रेम में हम लोग एकत्र होते हैं। और वहाँ हम लोग सब एक परिवार जैसा, क्योंकि हम लोग यीशु ख्रिस्त में ही स्नान संस्कार लिए हैं और उनके नाम में ही जमा होते हैं। तो दूसरे भाग में मैं पूजन विधि का जो कैलेंडर रहता है, चाहे उसका जो कैलेंडर कहते हैं, चाहे उसे जो प्लानिंग रहता है उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन आज के लिए मैं लिटर्जिकल ईयर, चाहे पूजन विधि का साल के बारे में मैं बताना चाहा। आप लोग को इतना जानकारी मिलने से भी आप लोग समझेंगे अलग अलग समय में अलग अलग पाठ सब चुना जाता है। जैसे आगमन के समय है, यीशु ख्रिस्त का आने का भविष्यवाणी के आधार में चुना जाता है। ये यीशु ख्रिस्त का जन्म के समय में जन्म के बारे, और साधारण समय में कोई निर्दिष्ट घटना के नहीं, लेकिन उनका जीवनी का आधार में रहता है। और चालीसा में, और चालीसा के समय में उनका दुखभोग के बारे में, और पास्का में उनका पुनरुत्थान घटना के बारे में। ऐसे ही अलग अलग घटना, अलग अलग विषय लेकर हम लोग पूजा में भाग लेते हैं। और ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग पूजन विधि को समझें और इसमें सक्रिय भाग लें, एक समुदाय हिसाब से, एक व्यक्तिगत हिसाब से नहीं, लेकिन हम लोग सामूहिक हिसाब से पुरोहितों का अगुवाई से हम लोग भाग लेते हैं। कारण कि मंडली में, कलीसिया में अभिषिक्त हैं जो लोग, अर्थात पुरोहित लोग, बिशप स्वामी लोग और उनसे ऊंचे वर्ग के लोग, वे लोग अभिषिक्त हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को ये विषय लेकर कुछ शिक्षा दिया हूँ। ज़रूर ये शिक्षा कुछ ना कुछ आप लोगों को मदद करेगा हमारे पूजन विधि के बारे समझने के लिए। तो आज मैं यहीं पर ये विषय को मैं अंत करता हूँ। और आगे भाग में भी मैं पूजन विधि का जो कैलेंडर है, चाहे लिटर्जिकल कैलेंडर, उसके बारे भी बताऊँगा। तो और कुछ विषय सब और थोड़ा साफ होगा। लेकिन आज के लिए मैं यही रखता हूँ। आप लोगों को धन्यवाद। मोहे को जीवन, मोहे को आत्मा, मोहे को शांति, मोहे